जादुई गाय की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। सभी किसान के पास अपने अपने पशु थे। उसी गांव में एक गौरव नाम का आदमी रहता था। उसके पास भी अपनी एक गाय थी। उसके बगल में एक आदमी रहता था जिसकी एक गाय थी। दूध की चर्चा पूरे गांव में होती थी। सबसे ज़्यादा उसी का दूध बेचा जाता था। उसका नाम रविंद्र था। उस गांव में लोगों का मुख्य काम यही था कि अपने खेतों में काम करना और अपने पशुओं की देखभाल करना। उस गांव में दूध की उपज बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत सारे पशु उसी गांव में सभी लोगों के पास थे। जब गौरव अपनी गाय का दूध निकालता था तो वह अपने दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचा करता, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। गौरव हमेशा ऐसा ही करता था। वो सुबह शाम जब भी गाय का दूध होता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मिला देता और इसी कारण लोग उसका दूध खरीदने से मना करते थे। उसके घर के बगल में ही किसान था जिसका नाम रविंद्र था और अपनी गाय से दूध निकालता था। बिना पानी मिलाए उसे बेचा करता था, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे। उसकी ग्राहक बहुत खुश हो जाते थे। उनका दूध लेने के लिए सभी लोग आने लगे थे। रविंद्र जब अपने गांव में बाहर निकलता तो उसके घर के सामने बाहर लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि इतना अच्छा दूध जो मिलता था। करीब करीब दिन में 100 किलो से ज़्यादा दूध निकलता था, जिसके कारण हलवाई से लेकर बहुत सारे दुकानदार, चाय वाले अथवा बहुत सारे घरेलू आदमी भी उसका दूध लेने के लिए लंबी लाइन लगाकर उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। उसका कार्य ऐसे ही चलता था। उसके बगल में रहने वाला किसान गौरव उससे जलता था, क्योंकि गौरव का दूध बिकता नहीं था। उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दिया करता था। तभी उन्होंने सोचा कि हम रविंद्र का नुकसान कर देते हैं, उसकी गाय को मार देंगे और फिर हमारा दूध सबसे ज़्यादा बिकेगा। इतना मन उतना पानी मिलाकर बेचेंगे। उन्होंने अगली सुबह ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रात हुआ, उन्होंने एक जहर का डिब्बा लाया और रविंद्र की गाय को चारे में खिला दिया। जैसे ही गाय ने चारा खाया, अगले दिन गाय की मौत हो गई। यह सब देखकर रविंद्र बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी गाय की मौत हो चुकी थी। जब उसका घर उसी गाय से चलता था, अब उसकी हालत खराब हो गई। वो रोने लगा और बहुत ही चिंतित होने लगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा यह सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो गई। किसान गौरव बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब उसके घर के सामने दूध लेने के लिए लाइन लगने लगी। लोग मजबूर थे कि गौरव से दूध लेना पड़ रहा था। यह सब देखकर गौरव बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि अब उसकी आमदनी 5 गुना बढ़ गई थी। पहले उसका दूध कोई भी नहीं लेता था और बहुत सारा दूध उसके घर में ही पड़ा रहता था। लेकिन अब रविंद्र की गाय मरने के बाद गांव में दूध की कमी होने लगी। इसी कारण लोग गौरव के घर से दूध लेने लगे। अब रविंद्र का घर खर्चा चलना भी काफ़ी कठिन था। अब जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था किया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा नहीं जुटा पाया। रविंद्र कुछ पैसे लेकर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा था, ताकि वह एक छोटी सी गाय ले सके, जिसके लिए वह अपना घर का सभी खर्चा आराम से चला सके। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। बहुत ही ज़्यादा गरीब और भूखी मालूम लग रही थी।
बूढ़ी अम्मा ने रविंद्र को रोका और उससे कहा कि बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपना पेट भर सकती हूँ। लेकिन रविंद्र तो जैसे तैसे पैसे जुटाकर अपने के लिए गाय मार्केट से लेने के लिए जा रहा था। लेकिन बूढ़ी अम्मा भी बहुत ज़्यादा भूखी थी। उन्हें अगर पैसे ना मिला तो वह बहुत दुखी पहुंचता। उन्होंने खूब सोचा कि मैं क्या करूं। तभी उसने फैसला किया कि मैं अपने पैसे बूढ़ी अम्मा को दे दूंगा। हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही कट रही है, आगे भगवान की मर्जी। ऐसा सोचकर रविंद्र ने अपने पैसे बूढ़ी अम्मा को दे दिए। तभी बूढ़ी अम्मा ने पैसे लेते समय कहा कि बेटा, तुम इधर कहाँ जा रहे थे? तभी रविंद्र ने कहा कि मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है। मेरी गाय मर गई। अब मेरा घर खर्चा चलना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं एक छोटी सी गाय लेने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूँ। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटे, अगर तुम्हें कोई संकोच ना हो तो मेरे पास एक गाय है। अगर तुम चाहो तो फिर ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं गाय का खाना पीना कर सकूं। यह सुनकर रविंद्र किशन बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मैं आपकी गाय लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वह बूढ़ी अम्मा अपने घर ले जाती है और वहाँ से रविंद्र को एक गाय दे देती है। गाय लेकर रविंद्र अपने घर चला आता है और रात के समय अचानक रात में एक सपना आता है कि रविंद्र देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपने हाथों से रविंद्र को उठा रही है और कह रही है, जाकर अपने गाय का दूध निकालो, तब तुम्हें पता चलेगा दूध की कीमत के बारे में। रविंद्र जल्दी से अपने बिस्तर से उठ जाता है क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे ऐसा सपना आया था। बूढ़ी माई के बारे में सब कुछ वो अपनी पत्नी को बता देता है और रविंद्र ठीक वैसा ही करता है। बाल्टी लेकर अपने गाय का दूध निकालने के लिए जाता है। जैसे ही उन्होंने गाय का दूध निकाला तो देखा कि दूध तो पीले रंग का निकल रहा है। रविंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि भाग्यवान, देखो हमारे गाय किस रंग का दूध दे रही है। पत्नी ने दूध को छुआ तो और गौर से देखा तो यह सोने की तरह लग रहा था। तभी उसने कुछ देर बाद हाथ में लेकर कहती है, अरे यह सोने जैसा नहीं बल्कि सोना ही है। वह मन ही मन उस बूढ़ी माँ का धन्यवाद देने लगे और पति पत्नी हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल होंगी ऐसा सोचकर वो दूध निकालते रहे। तभी उसके पत्नी ने कहा कि अब हम इस दूध को सोनार के यहाँ बेचेंगे और जिससे हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। सुबह शाम निकलता दूध और सोनार के पास जाकर बेच देते थे। कुछ दिन बाद रविंद्र बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था और सभी गरीब लोगों की वह बहुत ज़्यादा मदद करता था। रविंद्र को मदद करते हुए देखकर गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यह सब चीज़ें देखकर गौरव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं फिर से गाय को मार दूंगा। यह सोचकर अगली सुबह गौरव ने वैसा ही किया। शाम होने दिया और उसके घर में पहुंच गया। गाय पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा उसके पास आ जाती है और गौरव किसान को इतना जोर से मारती है कि गौरव किसान इतनी दूर जाकर गिरता है कि उसका कहीं पता नहीं चलता
और बूढ़ी अम्मा उनको अच्छे से समझा देती है कि दोबारा तुम इस तरह का कार्य करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि यह जादुई गाय है। इसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर क्या था, उस दिन से गौरव किसान उस गांव में दिखाई भी नहीं दिया और गांव छोड़कर भाग गया। बूढ़ी अम्मा उसको अच्छे से बता दी थी कि तुम्हें इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। रविंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सभी लोगों की मदद करते थे और खुशी खुशी वह रहने लगे। जादुई गाय की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी देता है सभी को भगवान खुद ही देता है।